Hello, friends. Welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your upcoming exams. First of all, Happy New Year to all of you. May this new year be the happiest, healthiest, and you achieve everything that you want in your life. So, the first thing, and the other, I would say, the first day of this year is Monday, and you know how Mondays are. So, I think that's a sign that the year wants to tell you that get going, just focus on yourself, start for your goals, do whatever you can do to achieve whatever you want to achieve. So today in this video, because it's motivation Monday video, I will tell you some tips to start your 2024 to pass in your exams. Like, of course, besides the thing that you have to prepare, you have to revise, you have to do writing practice, iske alawa bhi कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने एनालाइज की हैं पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में या पिछले मेजरली पिछले साल में, जो हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं, उन्होंने हम कैसे वी कैन इम्प्रूव देम एंड वी कैन do something extra, something special to clear the attempts this year. We will be discussing that, right? For starting the video, I would just say please subscribe to the channel if you have not done it yet. It's totally free, and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload a video, you get notified. अब आप बोलोगे कि ऐसी क्या बातें हैं जो हमें करनी चाहिए. कुछ ऐसे आई वुड से टिप्स हैं, कुछ ऐसी आप इन्हें एफर्मेशन समझ लो, मतलब कुछ ऐसी बातें जो आपने हमेशा याद रखनी है जब आप ये सोचते हो कि भाई मुझे सीए, सीएस या सीएमए का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना है. तो कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं, या आप बोल सकते हो, जो आपको फॉलो करने हैं. एंड व्हाट आर दीज? लेट्स सी. द फर्स्ट थिंग, आई विल वर्क हार्ड एंड स्मार्ट टुगेदर. ये आपने अपने लिए करना है. सो आई वुड सजेस्ट यू कि जितनी भी एफर्मेशंस हैं, जितनी भी टिप्स हैं, जितनी भी बातें हैं, उन्हें आप एक वाइट पेपर के ऊपर नोट डाउन करके अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लो एंड रीड इट डेली. क्योंकि आई विल टेल यू व्हाट हैपन्स. नॉर्मली क्या होता है कि जब तक तो हम किसी को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, हमें वो चीज़ें बड़ी इंस्पायरिंग लगती हैं, वाओ वाओ वाओ. वंस द वीडियो इज ओवर, हम धीरे धीरे वो चीज़ें भूल जाते हैं, बिकॉज इट्स लाइक स्टोर्ड ओवर हेयर, बट भूल जाते हैं हम, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें आप कहीं लिख के रख लो. यू कैन राइट डाउन in your journal or somewhere, but the best thing is write down on a piece of paper, like white sheet of paper, and paste it somewhere जहां आप रोज पढ़ने से पहले आपकी नजर जाती है. भले ही आपकी अलमारी है, भले ही आपके रूम की दीवार है, या स्टडी टेबल के सामने अगर आपका कोई बोर्ड है, वहां पे आप लगा के रख लो. सबसे पहली चीज है, आई विल वर्क हार्ड एंड स्मार्ट टुगेदर. यहां तक पहुंचते पहुंचते ऑफ कोर्स वील से हार्ड वर्क, यू हैव टू डू हार्ड वर्क, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत जगहों पे ऐसी बातें आती हैं दैट यू शुड डू स्मार्ट वर्क. लेकिन स्मार्ट वर्क के चक्कर में हमने देखा कि बच्चे क्या करने लग गए कि उन्होंने टॉपिक्स छोड़ना शुरू कर दिया, या सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए. इवन इन दिस अटेम्प्ट देयर वर सर्टन कॉमेंट्स कि हमने कुछ पोर्शंस अच्छे से किए, कुछ पोर्शंस अच्छे से नहीं किए. दिस इज नॉट द टाइम. चाहे कोई भी पेपर है, सीए है, सीएस है, सीएमए है, वी रियली कांट नाउ से कि मतलब हम एक चीज करके चले जाते, बिकॉज ना मैं आपको बताती हूँ, विद द चेंजिंग टाइम्स, पेपर सेटर का जो एक व्यू पॉइंट है बच्चों के लिए, बच्चों की जो आई वुड से उनके पास इतनी गाइडेंस है, कोचिंग है, एवरीथिंग हैज चेंज्ड. अगर आप ये कहते हो कि हमारे पास बेस्ट कोचिंग है आज, तो फिर आप उस तरीके से तैयार भी रहो कि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है. जिस टाइम से आप कंपेयर कर रहे हो कि पहले ऐसे नहीं होता था, पहले देयर वर नो कोचिंग सेंटर्स, स्टूडेंट्स यूज्ड टू डू सेल्फ स्टडी, उस अकॉर्डिंग चीजें बदली हैं. सो यू हैव टू डू बोथ. हार्डवर्क तो आपने करना ही. हार्डवर्क का मतलब यहाँ क्या हुआ कि 100% सिलेबस आपने कवर करना है. स्मार्ट वर्क का मतलब क्या हुआ कि आप प्रायोरिटी वाइज कर सकते हो. ठीक है कि चलो पहले मैं ये चीज कर लेता हूँ, फिर मैं वो चीज कर लेता हूँ, बट यू हैव टू डू बोथ ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर दिस ईयर इफ यू वॉन्ट टू क्लियर, राइट? हम किसी एक चीज पे भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है? ना तो सिर्फ हार्डवर्क पे और ना ही सिर्फ स्मार्ट वर्क पे. तो इन दोनों को आपने बराबरी से एक साथ करना है if you see or if you want to see pass in your results, right? दूसरी चीज है, अपने आप को अफर्म कराओ that I will focus on my education and career. See,
हम बहुत खुश हैं, नया साल आ गया, पर एक साल बीत गया, अब दोबारा एक और साल आ गया, अब हमारे बर्थडेज आएंगे, हम एक साल हमारी ज़िंदगी का चला गया, बढ़ जाएगा एक साल। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, यू वुड सी दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल स्टार्ट एडिंग अप। ठीक है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप अपनी स्टडीज़ में फोकस कर पाओ। इस साल को एकदम ये सोचो कि मुझे इस साल अपने एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करना है। अपने करियर बिल्डिंग का जो एक बेस होता है ना, वो एजुकेशन ही होती है, राइट। एंड एजुकेशन नॉट जस्ट इन स्टडीज, किसी भी चीज़ की आपको स्किल भी सीखते हो, आप अपना पैशन भी फॉलो करते हो, आजकल उसके लिए भी कोर्सेज हैं। हर चीज़ के लिए एजुकेट होना इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट नॉलेज यू कैन परस्यू एनी करियर। इसीलिए इस साल ये सोचो कि मैंने अपनी एजुकेशन पे फोकस करना है, जो मेरे करियर बिल्डिंग का एक बेस है मैंने उसके ऊपर फोकस करना है। और इस साल मैंने बहुत मेहनत करनी है अपनी एजुकेशन को लेकर, ताकि जो भी कमियां पिछले साल में रह गई या जो भी रिजल्ट में कमियां रह गई वो इस साल पूरी हो जाए, राइट। आई विल गिव माई 200% फॉर स्टडीज, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, करियर की बात कर रहे हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। देखो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इन टुडेज टाइम बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि एक तो स्मार्ट वर्क के चक्कर में बहुत गड़बड़ी करते हैं, दूसरी चीज़ सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, लाइक बहुत ज़्यादा, राइट। नाउ आई अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया पे हम लोग भी हैं, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू नॉलेज, या लेक्चर्स भी मिलते हैं यूट्यूब पे, या गाइडेंस भी मिलती है, वेरी गुड। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के यूजेज को लिमिट करो। वॉट किड्स डोंट अंडरस्टैंड इज कि कहीं ना कहीं वो आपकी पढ़ाई को खराब करते हैं, राइट। बट ठीक है, हमारे ज़माने में इट वाज नॉट लाइक कि कोई गाइडेंस मिल रही है तो हम लोग तो पूरा शट ऑफ कर देते थे कि मत ही देखो, राइट। बट अब क्या, अब ऐसा हो गया कि नहीं, नॉलेज भी मिलती है, गाइडेंस भी मिलती है। कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है ना कि टाइम टेबल बदल जाता है, वो भी कभी कभी आपको सोशल मीडिया से ही पता चलता है। तो दैट इज अ गुड पार्ट, बट स्टिल ट्राई टू लिमिट इट, राइट। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको स्टडीज से डिस्ट्रैक्ट करती है उसे थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करो, और 100 नहीं 200% लगाओ अपने एजुकेशन पे। इट्स द डे वन ऑफ दिस ईयर, यू नीड टू एसरटेन योरसेल्फ। तभी मैंने बोला ना, लिख के रख लो, बिकॉज कल तक हम ये बातें भूल जाएंगे। 200%, बिकॉज स्टडिंग इज एवरीथिंग, राइट। स्टडिंग इज एवरीथिंग। पढ़ोगे तभी करियर बना पाओगे, एजुकेशन, नॉलेज, सब कुछ तभी होगा जब हम ये चीज़ प्लान करते हैं कि हमें 200% अपनी एजुकेशन में देना है। नाउ आई विल मेक माई सेल्फ एंड माई पेरेंट्स प्राउड। सबसे पहले तो खुद को कुछ अचीव करेंगे, खुद के लिए खुशी होगी। दूसरी चीज़ माई पेरेंट्स। अब बहुत सिंपल सी बात है, एज द ईयर्स आर ग्रोइंग, हम बहुत खुश हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन हमें इस साल के लिए एक प्लान रखना है। हमें सोचना है कि नहीं, आई हैव टू डू दिस, लास्ट टाइम जो भी हुआ, आई हैव टू क्लियर दिस अटेम्प्ट, आई हैव टू क्लियर दिस स्टेज, राइट। आगे बढ़ना है। द फोकस ऑफ द लाइफ शुड बी दैट वी शुड नॉट बी स्टक एट वन पॉइंट, राइट। जो भी हम चीज़ कर रहे हैं उसमें हमें 200% डालना है, फोकस करना है, अपने आप को और अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, राइट। बिकॉज आई नो दैट टुडे, लाइक, talk about anything, fees or whatever they are spending on you, it is like they're spending a good amount of money on you all, so you should also feel the same, that you have to return it back by making them proud, right। तो इस साल का अपना गोल रखोगे भाई, अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है। less blaming, less excuses, but more focus, more डेडिकेशन, मोर हार्ड वर्क। इट्स द स्टार्ट, राइट। अब जो पिछले साल हुआ उसको हम भूल जाओ, उसको एकदम लेट गो कर दो, बट नाउ यू हैव टू बी फोकस कि नहीं, अब नया साल आ गया, 2 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, जून का, दिसंबर का फॉर CS, मई का, नवंबर का फॉर CA, एंड CMA का भी राउंड अबाउट आई थिंक जून एंड दिसंबर ही रहता है। बट 2 अटेम्प्ट है, बट ये नहीं है कि हम जब साल खत्म करें तब भी हम वहीं पे। द मेन पॉइंट इज वी डोंट हैव टू स्टक। इस साल हमने ये सोचना है कि वी विल बी पासिंग द स्टेज, और वी विल बी पासिंग सर्टन ग्रुप, राइट। इस तरीके से सोच के आखिरी एफर्मेशन ये रहेगी दैट आई विल स्टार्ट माई 2025 विद अ प्रमोटेड स्टेटस, ठीक है। स्टेज प्रमोट हो गया या पूरा का पूरा प्रोफेशनल क्लियर करके मेंबर बन गए, वट एवर इट इज, लेकिन आपने अपना 2025 जो है वो प्रमोटेड स्टेटस के साथ ही शुरू करना है, राइट। सो द होल पॉइंट इज दैट
these things, many people are like these things don't make difference but they do, right? जब हम रोज रोज खुद को ये चीजें याद दिलाते हैं, नहीं ये चीज हमने करनी है, right? Because it is your responsibility. आज सुबह ही मैंने कोट डाला था that I am responsible for my results and I will do my best. जो इंसान ये चीज सोच लेता है ना, I am responsible. I was reading दिस चाइनीज प्रोवर्ब, ही इज द वाइजेस्ट पर्सन, राइट? वही तो एक चीज़ है कि हमने सोच लिया भाई हमारी जिम्मेदारी है, हमारे दुख है, हमारी खुशी है, हमारे रिजल्ट्स हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल. यू विल सी, आप बोलो ना मेरे हाथ में अपने रिजल्ट को चेंज करना फ्रॉम फेल टू पास, यू विल डू इट. लोग आपको गाइड कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बट द रिजल्ट इज ओनली एंड ओनली इन योर हैंड्स. और आज ही सोच लो कि अगली 1 जनवरी को हमारा जो स्टेटस है वो प्रमोटेड होना चाहिए. भले ही हम एग्जी क्लियर करके बैठे हों, भले ही हम प्रोफेशनल क्लियर करके मेंबरशिप लेने के लिए बैठे हों, कॉन्वोकेशन का वेट कर रहे हो, राइट? इट कुड बी एनीथिंग, but you have to affirm all these things from today only. Again I would repeat, एक white sheet लेके उस पर बहुत ब्यूटिफुली इन सारी चीज़ों को लिख के रख लो, ताकि रोज़ आप अपने आप को रिमाइंडर दिला सको, रोज़ आप अपने आप को याद करा सको that I have to do these things, and you will be able to clear the exams in 2024, right? बाकी of course preparation, revision, राइटिंग प्रैक्टिस, वो सब तो करना ही है, वो सब हम अगेन आई विल कम अप एंड टेल यू, वो तो हम बताते ही रहेंगे. लेकिन उसके साथ साथ आज डू दिस ऑन माई रिक्वेस्ट. ये एफर्मेशंस हैं आपकी, इन्हें देखो, इन्हें पढ़ो, खुद को अफर्म कराओ कि मैं कर सकता हूँ. यहाँ तक आ गए हो तो आगे भी तो बढ़ सकते हो. वाई टू कीप स्टक, राइट? सो अगेन हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट फॉर दिस ईयर. आई होप ये ईयर बहुत अच्छा हो और आपके जितने भी डिजायर्स हैं और जितने भी ड्रीम्स हैं वो सारे पूरे हो जाए. आई विल सी यू वेरी सून इन अनदर वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रेपरेशंस ऑन. बाय बाय.